Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And in our previous class, we have solved this first question of page number 16, exercise number 1.5. Okay, so I hope you have practiced a lot of these Roman numerals because it's a kind of brand new concept for you, although very easy. Okay, today we'll learn some new tricks to solve your second question, which is convert into Hindu Arabic numerals. इसमें जो काम किया था बच्चों, हमें उसका रिवर्स, उसी का उल्टा काम करना है। इसमें हमने नंबर्स को क्या बनाया था, रोमन न्यूमरल्स। इसमें रोमन नंबर्स को वापस क्या बनाना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नंबर का, उसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब हमें रोमन नंबर को इन नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो पहली चीज़ बच्चों, इससे पहले हम कुछ रूल्स रिवाइज कर लेते हैं अपना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ बच्चों, आप ये जो चार्ट है इसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, इसमें कितने सिंबल हमको बताए गए हैं। एक तो ये वाला जिसको हम 1 बोलते हैं, एक ये V जिसको हम 5 बोलते हैं। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड में आप कोई नंबर लिखते हो तो उसका मतलब होता है इसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। अगर इसी को आप इधर लिख दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे हमने 5 के इधर 1 लिख दिया तो 5 + 1 हो गया। अगर इस 1 को हमने 5 से पहले लिख दिया, मतलब 5 के लेफ़्ट साइड में लिख दिया, तो ये -1 हो गया। तो मतलब ये 4 बन गया और ये 6 बन गया। ठीक है, फिर एक रूल क्या था, 3 बार से ज़्यादा आप किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ये 10 होता है। 10 के अगर लेफ़्ट साइड में हमने 1 लिखा तो ये क्या बन गया, 9, क्योंकि लेफ़्ट साइड में अगर आप किसी को लिख रहे हो इसका मतलब होता है उसमें से वो माइनस हो रहा है। तो 10 में से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने, इसका मतलब क्या हुआ, 10 - 1। ठीक है, और अगर इसी 1 को हम 10 के राइट साइड में लिख दें तो ये क्या बन जाता है फिर, 10 + 1 मतलब 11। ठीक है, ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि राइट साइड में हम जब लिखते हैं तो वो प्लस होता है और लेफ़्ट साइड में हम लिखते हैं तो वो माइनस होता है। ठीक है, 10 के राइट साइड में 5 को लिखा तो 15 बन गया, 10 + 5 15। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। इसको 10 बुलाते हैं, इसको 5 बुलाते हैं, इसको 1 बुलाते हैं। ठीक है, फिर और कौन से हमने नए सिंबल देखे थे, L मतलब 50 होता है, C मतलब 100 होता है, M मतलब 1000, D मतलब 500। केवल इन कुछ सिंबल्स का यूज़ करके हम पूरी रोमन नंबर की काउंटिंग लिख सकते हैं 1000 तक। ठीक है, तो बच्चों ये रूल्स का आपको खासकर ध्यान रखना है। एक और रूल है बच्चों आपका, रूल नंबर 4, वो क्या कहता है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 न्यूमरल्स। ठीक है, स्मॉलर नंबर मतलब हमको पता है कि सबसे छोटा कौन है रोमन नंबर में, 1। फिर हमने क्या सीखा, 5। फिर हमने क्या सीखा, 10। तो 1 सबसे छोटा हुआ। तो 1 अगर दो बड़ों के बीच में फंस गया है, कैसे, जैसे यहाँ पर ये जो 1 है ये 10 और 5 के बीच में फंसा हुआ है, तो हम इसको 10 के साथ माने कि 5 के साथ माने। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, अगर कोई छोटा नंबर दो बड़ों के बीच में फंसता है तो उसको नेक्स्ट वाले के साथ ही माना जाएगा। न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर इट। ठीक है, उस न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसके बाद में लिखा हुआ है। मतलब हम ये मानेंगे अगर कोई छोटा नंबर दो बड़े नंबर के बीच में है तो जो छोटा नंबर है वो उसके जस्ट बाद में जो नंबर लिखा हुआ है, न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर इट, उसके जस्ट बाद में जो न्यूमरल लिखा हुआ है उसके साथ में है वो। मतलब इसको हम क्या मानेंगे, 4, मतलब 5 - 1, ना कि इसको हम 11 मानेंगे। ये 1 10 के साथ नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर कोई छोटा नंबर दो बड़े नंबर के बीच में फंस जाए तो उसको जो है क्या माना जाए कि वो उसके नेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ है, उसके पहले जो लिखा हुआ है उसके साथ नहीं है, उसके नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके साथ है। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कोई भी छोटा नंबर जो है अगर दो के बीच में आता है तो एक्चुअली वो नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है उसके साथ माना जाएगा। और वैसे भी बच्चों अगर आप 20 तक की काउंटिंग भी याद कर लेते हैं रोमन नंबर की तो आपको पता लग जाएगा कि ये 4 लिखा हुआ है, 1 और 5, 5 - 1 4। ये 5 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, 8 ऐसे लिखते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको दिमाग को आप बताएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये मेमोराइज़ होता जाएगा और हमारा काम जो है रोमन नंबर को समझने का वो और आसान होता चला जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये रूल्स को हमको ध्यान में रखना है। एक और नई ट्रिक बच्चों हम सीखेंगे, पर उसके लिए चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम सीख लेते हैं। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या 1, 5, 10 ये 3 सिंबल तो 10 तक होते हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा। फिर इससे बड़ा कौन होता है L 50, इससे बड़ा कौन होता है C 100, इससे बड़ा कौन होता है D 500 और इससे बड़ा कौन होता है M 1000। ये आपको पता होना चाहिए कि छोटे से बड़ा ऐसे होता है, बड़े से छोटा ऐसे होता है। फिर आपको बस यही नोटिस करना है कि अगर बड़े से छोटा चल रहा है तो सिंपली प्लस करते हुए जाना है आपको, ठीक है। बड़े से छोटा अगर चल रहा है तो सिंपली प्लस करते हुए जाना है, क्योंकि राइट साइड में जो भी होता है उसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, उसको प्लस करना है। इसका मतलब क्या होता है 10, इसका भी मतलब क्या होता है 10, तो राइट साइड में लिखा हुआ है मतलब प्लस करना है। तो 10 + 10 20, फिर 5 क्या लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में लिखा हुआ है, तो 20 + 5 25, ठीक है। ऐसे बच्चों को हमको मन में प्लस करना आना चाहिए। और ये क्या लिखे हुए हैं 1 1 1 3 टाइम्स, मतलब 1 2 3, तो 25 में और क्या प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। तो हमने बच्चों फर्स्ट क्लास में एडिशन सीखा था, सेकंड क्लास में भी काउंटिंग नंबर्स वाला, जिसमें एक ही रो में आपको नंबर दे दिए जाते थे इस तरह से, और आपको उनको प्लस करना होता था 100 + 10, तो 100 के बाद से काउंटिंग बोलनी है 10 टाइम्स। तो उसी तरह से बच्चों इसमें हम प्लस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमको रोमन नंबर को क्या बनाना है, फिर से स्टैंडर्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन दीज रोमन नंबर्स ओवर हियर। यहाँ पे मैंने बच्चों का क्वेश्चन लिख दिया है। आपको आज की क्लास वर्क और डेट डालनी है, पूरा क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, फिर ब्लैक पेन से ए वाला क्वेश्चन और उसके नीचे सॉल्यूशन, SOL मतलब सॉल्यूशन, पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर डिराइव करेंगे, ठीक है। ये चार्ट बच्चों जब भी आप करें तो अपने साथ में रखें, ताकि आपको साथ में याद भी होता रहे अच्छे से, ठीक है। वैसे अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 2-3 क्लासेस से हम यही पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड आपको जो है बच्चों सिंबल बाय सिंबल चलना है, ठीक है, इनिशियली। वैसे अगर बच्चों आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए तो 8 है, ये देखने से ही पता चल जाता है। अगर आप 20 तक भी काउंटिंग याद कर लेते हैं नंबर वाली, तो ये 8 है, ठीक है। फिर भी हम एक एक सिंबल बाय सिंबल इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले सिंबल कौन सा है एक्स को हम क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है 10, तो सबसे पहले हमने 10 लिख लिया। फिर प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि नेक्स्ट जो सिंबल है वो किसके बाद है, इसके राइट साइड में, तो पहले हमने प्लस का साइन लगाया। इसमें ये प्लस करना है, क्या प्लस करना है, फिर से 10 प्लस करना है, क्योंकि रोमन नंबर में 10 ऐसे लिखा जाता है, तो फिर से 10 प्लस कर लिया। फिर प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 5 वी का मतलब क्या होता है 5, तो 5, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन, क्योंकि ये इसके राइट साइड में लिखे हुए हैं, कौन लिखे हुए हैं राइट साइड में 1 + 1 + 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 + 1 + 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट 3 लिख दिया। अंडरस्टूड है 1 2 3 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली 8 भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसको कट करके फिर आपके लिए 5 लिखा, ठीक है। तो डायरेक्टली भी बच्चों जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, अभी हम सिंबल बाय सिंबल चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे देखते ही पता लग रहा है कि 10 + 10 20 और 20 + 8 28, ठीक है। और साइड में बच्चों अगर आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, अगर आप इस तरह से काउंट नहीं कर पाते हो तो। पर अब हम 4th क्लास में आ गए, हमें पता होना चाहिए 10 + 10 20 होता है, और 20 में 5 प्लस करना है, तो मतलब 1 2 3 4 5। और सेकंड क्लास में हमने सीखी है काउंटिंग करते हुए ऐड करना, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे 20 के बाद 5 ऐड करना है, तो 20 के बाद से काउंटिंग बोलते थे 21 22 23 24 25, ठीक है। और 20 + 5 25। अब हमें 25 के बाद काउंटिंग बोलनी है कितनी बार 3 बार, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आया, तो 25 में 3 प्लस करना है, तो 26 27 28। 25 के बाद क्या आता है 26, तो 26 27 28। तो इस तरह से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, और चाहें तो आप कॉलम में अरेंज करके भी सम कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो। हालांकि सेकंड क्लास में हम सीख चुके हैं। तो कुल मिला के बच्चों हमको इस रोमन नंबर को नंबर में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर दिया है। सिंबल बाय सिंबल चलने हैं, ठीक है। फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखते ही बता दो कि ये तो 28 लिखा हुआ है, क्योंकि 10 + 10 20, और ये क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं 5। फिर इसके राइट साइड में लिखा हुआ है, जब भी राइट साइड में लिखा होगा तो प्लस करना है। प्लस क्या करना है 1 और 2, इसका मतलब क्या होता है एक आई का मतलब 1, 2 आई का मतलब 2, 1 + 1 2, ठीक है। सिंबल 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो दोनों टाइम ऐड करेंगे, ठीक है। सो 5 + 2 7, ये कैसे लिखा हुआ है हमने, सिंबल बाय सिंबल चलना है। इस सिंबल का मतलब 5, फिर प्लस का साइन, क्योंकि राइट साइड में लिखा हुआ है इसलिए प्लस का साइन लगाया है, और फिर 1 2, तो 2, और 5 + 2 क्या होता है 7,
प्लस आपको करना है बच्चों फॉरवर्ड काउंटिंग से। सेकंड क्लास में आपका क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड काउंटिंग करते हुए प्लस करने का, ठीक है। सी क्वेश्चन है बच्चों आपका एल फिर 2 टाइम्स एक्स और उसके बाद वी। तो एल को हम क्या बोलते हैं, पहले तो वो सीखो, 50, ठीक है। एल मतलब 50, और फिर एल के राइट साइड में लिखा हुआ है तो प्लस का साइन आएगा। क्या लिखा हुआ है राइट साइड में, 50 प्लस 10, तो हमने 10 लिख दिया। फिर 10 के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 10, तो प्लस लगा के इसमें प्लस होगा ये, क्योंकि राइट साइड में लिखा हुआ है, और फिर 10, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 5 जो है राइट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है मतलब प्लस करना है। क्या लिखना है, 5 प्लस करना है इस बार। तो सबसे पहले 50, फिर 2 बार 10 और फिर 5, तो 50 प्लस 10 60, 5 प्लस 1 6 होता है बच्चों। जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो हम उसी का सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर मतलब काउंटिंग में उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के जस्ट बाद क्या आता है, 6 काउंटिंग में, तो 5 प्लस 1 6 होगा, और 5 प्लस 1 6 होता है, इसलिए 50 प्लस 10 60 होता है। फिर 60 प्लस 10 70 होता है, और 70 प्लस 5 75, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चों आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप इजीली रिकग्नाइज कर सकेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको देखते ही पता चलेगा यार ये तो 50 है, ठीक है। 50 में 2 बार 10 प्लस हो रहा है, तो 50 60 70, 50 60 70, और ये क्या है 5, तो 75, ठीक है। आप देखते ही बता सकेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप कोशिश कीजिए सिर्फ अपने हाथों से कीजिए, वीडियो से देख के कॉपी नहीं करना है। आप चाहे उतनी बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन करिए खुद के हाथों से। जब तक हम खुद के दिमाग को नहीं समझाएंगे, खुद के हाथों से नहीं करेंगे, तब तक हमें बेहतर तरीके से कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको पता है एक्स का मतलब क्या होता है, 10, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया 10, फिर 10 में क्या प्लस हो रहा है, राइट साइड में लिखा हुआ है, एक और 10 प्लस हो रहा है, तो एक और 10 लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें वापस राइट साइड में लिखा हुआ है तो प्लस का साइन, और क्या लिखा हुआ है 2, तो 2, तो 10 प्लस 10 20, और 20 प्लस 2 22। हालांकि हमने इसके आगे काउंटिंग नहीं बनाई, लेकिन हम चाहें तो बना सकते हैं। हमने 20 तक काउंटिंग चार्ट बनाया था, उसके बाद 21 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये 20 20 प्लस 1 21, फिर 22 लिखना है तो ये 22, तो ये हो गया हमारा 22, ठीक है। क्योंकि 2 तो हमको लिखना आता ही है, 20 से लिखना है तो 2 बार x, फिर 3, फिर 2 बार x, फिर 4, फिर 2 बार x 5 25, ठीक है। तो केवल इन कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हुए बच्चों हम कितनी काउंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्स सी। अब बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक क्या है आपको ध्यान से सुनिएगा। जब भी नंबर बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हो, जैसे 50 सबसे बड़ा होता है, मतलब सॉरी इन सब में 50 सबसे बड़ा है, फिर 10, फिर 5, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। आपको देख के पता तो लग जाएगा कि ये 50 है, एल मतलब इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 5 है। तो बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं तो सिर्फ प्लस प्लस ही करना है, माइनस का साइन कहीं नहीं आएगा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस साइन कहीं नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक्स के बाद सी आ गया, छोटे के बाद बड़ा आ गया बीच में, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि जो जब छोटा पहले है बड़े से, तो इसका मतलब ये छोटा जो है ये माइनस होगा इसमें से, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर कौन से दो साथ में हैं। यहाँ पे हम 10 प्लस सी का मतलब क्या होता है 100, तो 10 प्लस 100 नहीं करना है यहाँ पे क्या करना है, हमको दिमाग लगाना है। अगर पहले छोटा नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ज़रूर माइनस हो रहा होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है किसी के, मतलब वो माइनस हो रहा है, ठीक है। और अगर बड़े से छोटा चल रहा है, सबसे पहले 50, फिर 10, फिर 5, तो सब कहीं आपको सोचना ही नहीं है, सिंपली प्लस करते हुए जाना है सिंबल को। लेकिन आपको जब भी लग जाए कि कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर के पहले आ गया, तो इसका मतलब ज़रूर वो उसमें से माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमको देखना है कि x का मतलब क्या होता है 10, और c का मतलब क्या होता है 100, है ना। तो ज़रूर जो 10 है वो 100 में से माइनस हो रहा है। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम रूल नंबर 3 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं रूल नंबर 3 में, कि जो भी नंबर लेफ़्ट साइड में आता है उसका मतलब होता है माइनस। यहाँ पे बच्चों 1 जो है 5 के लेफ़्ट साइड में है, तो 1 तो छोटा है 5 से, इसका मतलब 5 से माइनस होगा। तो जब भी बच्चों अगर इतने बड़े रोमन नंबर के क्वेश्चन लिखे हुए हों, तो आपको देख के पता कैसे लगाना है कि यार पहले 10 लिखा हुआ है फिर 100 लिखा हुआ है, तो ज़रूरी 10 100 में से माइनस होगा, ठीक है।
तो हम वही करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 10, इसको ब्रैकेट में डालेंगे बच्चों, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, ये क्या है, पूरा मिला के एक नंबर है। ये कौन सा नंबर बनेगा, 100 माइनस 10, 90, मतलब ये 90 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 90, क्योंकि हमारे पास रोमन नंबर में बहुत कम सिम्बल्स हैं, तो हम चाहते हैं इन्हीं सिंबल का यूज़ करके 90 बनाएं। तो 90 कैसे बना सकते हैं कि सारे रूल्स भी फॉलो हो जाएं रोमन नंबर के, और 90 भी हमारा बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉरी यस, तो पहले हम सी लिखते हैं 100, और फिर उसमें से 10 माइनस कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है 90। और जब हमारा 90 बन गया तो 91 भी बन जाता है, फिर 92 भी बन जाता है, फिर 93 भी बन जाता है, फिर 94 भी बन जाता है, क्योंकि 4 तो हमको बनाना आता ही है, फिर 95 भी बन जाता है। तो आपको याद रखना है एक्स सी ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब 90 है। ये क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, ठीक है। और देख के पता कैसे लगाएं कि यार अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, तो हर जगह प्लस, कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आया, पहले 10 आया फिर 100 आया, ऐसा क्यों, पहले छोटा आया फिर बड़ा आया, इसका मतलब ये जरूर छोटा वाला जो है बड़े से माइनस हो रहा है। तो ऐसे बीच में कहीं भी छोटा नंबर आ जाता है ना चलते चलते, तो समझ जाना है वो जो है उसके जो बाद जो नंबर लिखा हुआ है राइट वाले नंबर में से माइनस करना है। तो इसके राइट में कौन है, 100, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। और इसी बहाने हमको ये भी पता लग गया कि रोमन नंबर में 90 कैसे लिखते हैं, तो 90 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स और सी, ये हो गया आपका 90, ठीक है। तो 91 कैसे लिखेंगे, इसके बाद 1 लगा दो तो 91। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90, 100 माइनस 10 मतलब 90, और साथ में प्लस। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वापस छोटे नंबर शुरू हो गए, ठीक है। तो 1 + 1 2, ठीक है, तो 90 + 2। तो इस तरह से बच्चों आपको सोचते हुए चलना है, ठीक है। तो 90 में 2 प्लस कर देंगे तो 92 हमारा आ जाएगा। शुरू में दिमाग को अटपटा लगेगा, क्या है ये एक्स, क्या है सी, लेकिन जितनी ज़्यादा बार हम दिमाग को ये चीज़ दिखाएंगे और समझाएंगे तो हमारा दिमाग बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जो है 90 है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एफ क्वेश्चन पर। फिर से यहाँ पे वही कहानी रिपीट हो रही है, ध्यान से देखो, पहले 10 आ रहा है फिर 100 आ रहा है। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। तो पहले 10 आ रहा है फिर 100 आ रहा है, तो ज़रूर 100 में से 10 माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दो जोड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन आ रहा है, 1 और फिर 10 आ रहा है, तो ज़रूर 1 10 में से माइनस हुआ है। और हमको तो वैसे ही पता है ये 9 है, क्यों है, क्योंकि 20 तक तो हमको काउंटिंग आनी चाहिए, हमको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 10 से पहले लिखा, जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले लिखा जाता है तो इसका मतलब ज़रूर वो उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे एक्स सी, मतलब 100 में से 10 माइनस कर रहे हैं, 100 माइनस 10, फिर उसमें प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, ये 9, 9 क्या है, 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1, ये तो हम वैसे भी सीख ही चुके हैं फर्स्ट, जब से हमने रोमन नंबर स्टार्ट किया है, इसको 9 बोलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 9 भी लिख सकते थे। तो कुल मिला के ये 90 लिखा हुआ है, अभी हम सीख चुके हैं, एक्स सी मतलब 90, ये 90, और फिर उसमें क्या प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, तो ये 9 आ गया, तो 90 + 9 99, ठीक है। आप चाहें तो साइड में प्लस भी करके बता सकते हैं बच्चों, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो प्लस, ठीक है। लेकिन कुल मिला के हमको ये फोकस करना है बच्चों, ये सब लिखने की ज़रूरत हमको बाद में नहीं पड़ेगी, अगर हम नंबर देखते ही समझ जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम देखते ही समझ जाएंगे कि भाई ये तो 90 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 99, ठीक है। फिर जी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ईजी है आपका, पहले छोटा नंबर आ रहा है फिर बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लेफ्ट, पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा है, मतलब ज़रूर ये छोटा वाला बड़े में से माइनस हो रहा होगा, वरना सबसे पहले बड़ा आना चाहिए था, लेकिन छोटा आया पहले फिर बड़ा आया, पहले 1 आया फिर 10 आया, तो ज़रूर ये 1 जो है 10 में से माइनस होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो 10 माइनस 1 कर देंगे, मतलब 9, और हम वैसे भी सीख चुके हैं कि 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो बच्चों नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं चाहता हूँ आप ये सब जो क्वेश्चंस हैं खुद से करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हाफ लेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, सो टिल देन गुड बाय ऑफ यू।